नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो विषय रहने वाला है वो है कि मेष राशि वालों के लिए जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो आपको क्या फल मिलेंगे। यह जो प्रोग्राम है वो मेष राशि वालों के लिए है और उनके लिए है कि अब जब ये आपके यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बने हुए थे तो अब ये अपना बिस्तरा बांध कर कहीं और जा रहे हैं, तो ये क्या फल करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। आज का यह कार्यक्रम मैंने बताया आपको मेष राशि वालों के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु महाराज 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो अभी 18 महीने आपके 12th हाउस में रहेंगे। अब राहु आपके 12वें में गोचर करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए राहु का ये जो राशि परिवर्तन है वो कैसे फल देने वाला है। यह जो प्रिडिक्शन है, जो यह चर्चा है, वह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप मेष लग्न के हैं तो उससे भी देख सकते हैं। और दूसरी बात है, यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपनी जो आपका बोलता नाम है उससे मैच करके आप मेष राशि के हैं तो यह प्रिडिक्शन अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। राहु सबको पता है कि राहु हो गए, शनि हो गए, केतु, ये छाया ग्रह हैं, है ना। राहु छाया ग्रह है। अब तक राहु आपके मस्तिष्क यानी कि मन यानी कि चंद्रमा पर विराजमान थे और अब मतलब यहाँ बैठकर इन्होंने इतनी परेशानियां आपको दी हैं, मतलब सबको पता है कि कितने परेशान रहे हैं मेष राशि वाले। आज आप जो भी सोच रहे थे, जो भी करना चाह रहे थे, कुछ भी करना चाह रहे थे, सब में अड़चने आ रही थी, क्योंकि यहाँ बैठकर राहु आपको भ्रमित कर रहा था। आपको लग रहा था मतलब बड़ा बड़ा सोच रहे थे आप दिन में ही, मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो कर दूं, मतलब हो कुछ नहीं रहा था। मेरे पास तो ये है, वो है, मेरे पास तो इतनी ताकत है, मतलब कुछ ऐसा भ्रमित आपको किया हुआ था कि जो सही काम के लिए भी जाते थे ना, वो भी पासा उल्टा ही पड़ जाता था। इससे आप डिप्रेशन तक पहुंच गए थे। आपने अपनी माता को भी बहुत परेशान किया है इन दिनों। यदि आप किसी लव रिलेशन में थे, मैं तो ये कहूंगी जिनके 8-8, 10-10 साल के लव अफेयर्स थे ना, उनके भी रिश्ते तोड़वा दिए यहाँ बैठकर राहु ने, तो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। पढ़ाई में भी आपको उचित लाभ नहीं मिले, क्योंकि गुरु के साथ विराजमान है। बेशक गुरु के साथ विराजमान थे, लेकिन जैसे पंचम दृष्टि गुरु की होती है, राहु की भी होती है। जितनी दृष्टियां राहु के पास होती हैं उतनी गुरु के पास होती हैं। तो ये दोनों एक साथ देख रहे थे, जिस भी भाव को देख रहे थे। मैंने बताया पढ़ाई में आपको लाभ नहीं हो रहा था। पढ़ाई आप बहुत कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि कंफ्यूजन बन जाता था। जैसे आप किसी एग्जाम हॉल में बैठते थे, एग्जाम देने जाते थे, तो लगता था पढ़ा था भी नहीं ये मुझे आता है। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ में बनी हुई थी। वैवाहिक जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े आपके इन दिनों हुए हैं, क्योंकि वहां पहले से राहु अगर फर्स्ट में है तो केतु 7th में है, तो वहां पर राहु केतु क्या देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। तो लड़ाई झगड़े आपके भरपूर बने हुए थे। कैरियर में जो ऊंचाई आप छूना चाहते थे वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेहनत आप बहुत कर रहे थे, लेकिन उन ऊंचाइयों तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे। किसी ना किसी राजनीति का शिकार आप हो रखे थे अपने कार्यस्थलों में भी। अब इन्होंने आपके मन से अपना बिस्तरा बांध लिया है। अब ये कहाँ विश्राम करेंगे 18 महीनों तक, आपके 12th हाउस में ये विश्राम करेंगे 18 महीनों तक। तो यहाँ क्या फल करेंगे जब ये आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ बैठकर आपके क्या क्या फल करने वाले हैं हम इस बारे में बात करेंगे। आपके मस्तिष्क से हट जाएंगे जो माइग्रेन की, सर दर्द की, सर पे एक भारी सापन बना रहता था हर टाइम, उससे आपको आराम लग जाएगा। लगेगा कि वजन सा कुछ हल्का हो गया है। तो आपकी जो आपने अपनी माता को चिंताएं दी हुई थी, क्योंकि कुछ ना कुछ उल्टा कराते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको थी, आप परेशानी में थे, तो माता तो स्वाभाविक है परेशानी में रहेगी। तो ये चिंताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। लव रिलेशन भी सुधर जाएंगे। कैसे सुधर जाएंगे, क्योंकि राहु महाराज तो यहाँ से हट जाएंगे, उससे पहले जो है गुरु वक्री हो जाएंगे। तो जो अभी तक इन्होंने परिणाम दिए हैं वो उल्टे परिणाम थोड़े से देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह विपरीत परिणाम देता है। तो लव रिलेशन पहले से थोड़े बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर पढ़ाई में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पढ़ाई से भी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। अब उनके लिए मतलब आशा की किरण जगेगी, विदेश जा पाएंगे। ऐसे लोगों से बचना है जो आपके साथ आपका होने का दिखावा करते हैं, लेकिन नेचुरली वो है नहीं, वो आपके साथ है नहीं। तो ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे लोगों की राजनीति से आपको बचना है। ये लोग नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे इन दिनों आपको। आप बहुत दिन से बस सोच ही रहे थे कि ये कर लूं, वो कर लूं, इससे मेरे कैरियर में ये सुधार हो जाएगा, लेकिन वो तो कुछ रहा नहीं था। लेकिन अब
ग्रोथ मिलेगी आपको, अब रिजल्ट निकल कर आएंगे। आप आए दिन सोच रहे थे कि जॉब चेंज कर लूँ, इसमें तो ये लाभ नहीं हो रहा, या व्यापार में थे तो व्यापार चेंज कर लूँ, लेकिन अब आप ठहर जाइए, अब इसी में आपको लाभ होंगे। आप अपने लिए सही निर्णय ले पाएंगे इन दिनों। आपको ऐसा लगे कि गंगा नहा लिया मैं तो, जैसे ही राहु आपके मन से हटेंगे आपको लगेगा मैं तो गंगा नहा लिया, ठीक है, मतलब हर तकलीफ से शांति मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं ना कि मतलब जैसे कोई काम हो जाता था जो उन्हें मानसिक शांति मिलती थी कि मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे गंगा नहा लिया हूँ, तो आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग आने वाली है। ज़्यादा जो आपने खुशियों को ढूंढने में खर्च किए ना, क्योंकि कुछ ऐसा बना हुआ था ना डिप्रेशन टाइप, तो लगता था कहीं घूम आए, कहीं ये कर ले, जो आपने इन चीज़ों में खर्च किए हैं ना, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, जब राहु 12th में आ जाएंगे तो खर्चे तो आपके करवा देंगे, तो ज़्यादा घूमने फिरने में खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में चुकाना ये आपको ही है। आपके लिए छोटी छोटी सी कुछ रेमेडीज है। हनुमान चालीसा आप निरंतर करते रहिए अपने घर में, सुबह उठ के अपने टीवी में फ़ोन में भी लगा दीजिए, ताकि पूरे घर में वो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। पूजा में तो आपको ये इसका पाठ करना ही है, सुबह शाम कीजिए। और सूर्य देव को आपको जल देना है जरूर, शिवलिंग पर भी आपको जल चढ़ाना है। तो आपके लिए छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इन्हें करके आप बहुत बड़े लाभ अपने लिए पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।